नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृत के द्वादश पाठ वांग मनः प्राण स्वरूपम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का कुछ अंश हम पहले पढ़ चुके हैं और अब तक हमने पढ़ा कि श्वेतकेतु अपने गुरु आरुणि से प्रश्न पूछना चाहता है और वो प्रश्न करता है अपने गुरु से कि हे गुरुवर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि यह मन क्या है, यह वाणी क्या है और यह प्राण क्या है। और गुरुवर उनकी शंका का निवारण करते हुए कहते हैं कि खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्म अंश होता है वह मन होता है, और पिए हुए पानी का जो सूक्ष्म अंश होता है वह प्राण होता है या उससे प्राण का निर्माण होता है। और खाई हुई अग्नि अर्थात ऊष्मा अर्थात ऊर्जा, तो खाए हुए या उपभोग किए गए ऊर्जा का जो सूक्ष्म अंश होता है उससे वाणी का निर्माण होता है। ऐसा आरुणि अपने शिष्य श्वेतकेतु को कहते हैं। और इस पर आगे श्वेतकेतु कहते हैं कि श्वेतकेतु कहता है कि भगवान, हे भगवान, भूय एव माम विद्यापयतु। भूय का अर्थ होता है फिर से, भूय फिर से या दोबारा, एव ही माम मुझे विज्ञापयतु समझाइए, या मुझे एक बार यह बात फिर बताइए, मुझे फिर से समझाइए। क्या समझाइए? फिर से कि मन, प्राण और वाणी क्या है, इन सब का रहस्य मुझे फिर से समझाइए। इस पर आरुणि ही श्वेतकेतु के गुरु आरुणि कहते हैं कि सौम्य है शिष्य, सावधानम श्रेणु, सावधानम सावधानी पूर्वक श्रेणु, सुनो, सावधानी पूर्वक सुनो कि मथ्यमानस्य दध्नः योनिमास ऊर्ध्व समुदिशति। मथ्यमानस्य मथे हुए दध्नः, दधि का अर्थ होता दही, तो दध्नः दधि शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप है, तो दध्नः का अर्थ हुआ दही का। मथे हुए दही का, यो अणिमा का विच्छेद हो जाएगा, यह धन अणिमा, यह का अर्थ होता जो अणिमा सूक्ष्म अंश है या जो सूक्ष्म भाग है, हल्का अंश है। स वह ऊर्ध्व ऊपर, समुदिशति उठ जाता है, वह ऊपर उठ जाता है। तत्सर्पि भवति, तत्व सर्पि मक्खन भवति होता है। सर्पि का अर्थ होता मक्खन और वह मक्खन होता है। यहाँ ये निरर्थक शब्द आ गए, यहाँ बीच में अर्धविराम है, ये निरर्थक शब्द है यहाँ। तो वाक्य क्या होगा? मध्यमानस्य दध्नः योनिमा स ऊर्ध्व समुदिशति तत्सर्पि भवति, ये यहाँ नहीं आएगा। तो श्वेतकेतु के दोबारा कहने पर कि हे गुरुवर मुझे दोबारा बताइए, इस पर आरुणि फिर से कहते हैं और विस्तार से अब अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि हे शिष्य, सावधानी पूर्वक सुनो, कि सावधान होकर सुनो। मथ्यमानस्य दध्नः, मथे हुए दही का, यो अणिमा जो हल्का भाग होता है, स ऊर्ध्व समुदिशति वो ऊपर उठ जाता है, तत्सर्पि भवति और वो मक्खन होता है। अर्थात जब हम दही को मथते हैं तब मक्खन जो वो ऊपर आ जाता है, क्योंकि मक्खन क्या होता है? हल्का होता है और उस संपूर्ण दही का निचोड़ होता है। एक तरफ से जो उसका सर्वोत्तम अंश होता है वो होता है मक्खन। किसका? दही का। दही का सबसे जो उत्तम भाग होता है वो मक्खन होता है, और मक्खन क्या करता है? वो ऊपर उठ जाता है, जो हल्का या जो सूक्ष्म भाग वो ऊपर उठ जाता है और वो मक्खन होता है। आगे श्वेतकेतु, तब श्वेतकेतु कहते हैं कि भगवान, हे भगवान, कि भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। भवता आपने या आपके द्वारा, घृतोत्पत्ति रहस्यम, घृत घी के उत्पत्ति का रहस्य व्याख्यातम बता दिया गया है कि आपने तो मुझे घी की उत्पत्ति का रहस्य बताया है। पीछे जब गुरुवर ने कहा कि मथे दही का जो सूक्ष्म अंश होता है वो ऊपर उठ जाता है और मक्खन कहलाता है, ऐसा सुनकर श्वेतकेतु अपने गुरु से कहता है कि आपने तो घृत के उत्पत्ति का रहस्य या घी की उत्पत्ति का रहस्य बताया है। भूयोपि श्रोतुम इच्छामि, भूय अपि, मैं फिर से श्रोतुम इच्छामि, सुनना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता हूँ? कि मन क्या है, वाणी क्या है और प्राण क्या है, यह बात मैं फिर से जानना चाहता हूँ। तब आरुणि कहते हैं एवं एवं सौम्य, सौम्य है शिष्य, एवं एवं ठीक है कि अश्य मानस्य खाए हुए अन्न से अन्न का यो अणिमा जो हल्का भाग है, स ऊर्ध्व समुदिशति, स वह ऊर्ध्व ऊपर समुदिशति उठ जाता है। जिस प्रकार मथे हुए दही में से दही का जो हल्का भाग होता है मक्खन वो ऊपर उठ जाता है, उसी प्रकार खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्म हल्का अंश है वह ऊपर उठ जाता है।
तन मनो भवति और वही मन होता है। अर्थात जो अन्न हम खाते हैं उसका जो सर्वोत्तम भाग होता है, सर्वोत्तम अंश जो होता है, उससे मन का निर्माण होता है। अब आगे आरुणि कहते हैं अवगतम न वा। अपने शिष्य से पूछते हैं कि अवगतम का अर्थ हुआ समझे, वा या न नहीं, समझे या नहीं। अब मन का रहस्य बताकर, मन के बारे में बताकर कि मन कैसा है, और क्या बताया आरुणि ने कि खाए हुए अन्न का, भोग किए गए अन्न का जो हल्का अंश है वो ऊपर उठ जाता है और वह मन होता है। ये कहकर अपने शिष्य से कहते हैं कि अवगतम न वा, समझे या नहीं। इस पर श्वेत केतु कहता है सम्यक अवगतम भगवान, सम्यक अच्छे प्रकार से, अवगतम समझ गया, भगवान हे गुरुवर मैंने अच्छे प्रकार से जान लिया या समझ लिया। आगे आरुणि श्वेत केतु के गुरु कहते हैं कि वत्स हे पुत्र, पीयमानानाम अपाम योनिमा स ऊर्ध्व समुदिशति स एव प्राणो भवति। और जिस प्रकार खाए हुए अन्न का हल्का भाग ऊपर उठ जाता है और जिससे मन का निर्माण होता है, उसी प्रकार पीयमानानाम पिए हुए, अपाम पानी का, यह जो अनिमा हल्का भाग है, जो सूक्ष्म भाग, योनिमा का अर्थ हो जाएगा जो सूक्ष्म अंश है, सह ऊर्ध्व समुदिशति, सह वह ऊर्ध्व ऊपर, समुदिशति उठ जाता है। यह जो स के बाद जो विसर्ग नहीं है, हम इनको अलग अलग करेंगे तो यहाँ सह के विसर्ग हो जाएंगे, क्योंकि आगे स्वर होने के कारण यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है। तो पिए हुए पानी का जो सूक्ष्म हल्का अंश है वह ऊपर उठ जाता है, सब एव प्राणो भवति और वही प्राण होता है। अर्थात हम जो पानी पीते हैं उसका जो सर्वोत्तम रस होता है उससे प्राण का निर्माण होता है। आगे श्वेत केतु कहता है भगवान हे भगवान वाचम अपि विज्ञापयतु। अब आपने मन और प्राण का रहस्य तो बता दिया, और अब वाचम अपि वाणी को भी विज्ञापयतु समझाइए या बताइए, या वाणी का रहस्य भी मुझे फिर से बताइए। इस पर आरुणि कहते हैं अपने शिष्य से कि सौम्य हे शिष्य, अश्य मानस से खाए हुए या उपभोग किए गए तेज से, तेज का अर्थ होता है उष्मा या ऊर्जा, तो खाई हुई ऊर्जा का योनिमा, यह जो अनिमा सूक्ष्म भाग है, स ऊर्ध्व समुदिशति वो ऊपर उठ जाता है। अर्थात जब हम जिस ऊर्जा का उपभोग करते हैं और उस ऊर्जा का जो सर्वोत्तम रस है, जो हल्का भाग है, जो सबसे उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, स ऊर्ध्व समुदिशति वो ऊपर उठ जाता है। सा खलु वाक् भवति और वही खलो निश्चय से वाक् वाणी भवती होती है और वही निश्चय से वाणी होती है। अर्थात उपभोग की गई ऊर्जा का जो सूक्ष्म अंश होता है वह ऊपर उठ जाता है और वही वाणी होती है। वत्स हे पुत्र, उपदेशान्ते भूयो पित्ताम विज्ञापयितुमिच्छामि यत् अन्नमयं भवति मनः, आपोमयो भवति प्राणः, तेजोमयी च भवति वाग् इति। किंच यादृशमन्नादिकं गृह्णाति मानवस्तादृशमेव तस्य चित्तादिकं भवति इति मदोपदेश सारः। आरुणि कहते हैं वाणी का रहस्य बताकर कि वत्स हे पुत्र, उपदेशान्ते, उपदेश के अंत में, अर्थात मन, प्राण और वाणी की विस्तृत जानकारी देने के बाद, अर्थात उपदेश के अंत में भूय अपि फिर से भी ताम तुम्हें विज्ञापयितुम समझाना इच्छा में चाहता हूँ। अर्थात उपदेश के अंत में मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, फिर से तुम्हें समझाना चाहता हूँ, यत् की अन्नमयम भवति मनः की संक्षिप्त बात क्या है, सार रूप में बात क्या है कि अन्नमयम भवति मनः, मन जो है वो अन्नमय होता है। आपोमयो भवति प्राणः, प्राण जो है वो आपोमय, प्राण है होगा, यहाँ प्राणः नहीं प्राण है, प्राण जो है वो जलमय होता है। तेजोमयी च भवति वाग् इति, और वाणी जो है वो तेजोमयी होती है, तेज से युक्त होती है। किंच किंतु यादृशम अन्नादिकम, यादृशम अन्नादिकम का विच्छेद हो जाएगा यादृशम धन अन्न आदिकम, अन्नादिकम, यादृशम जैसा अन्नादिकम, अन्न आदि अर्थात जैसा अन्न और जल और तेज, गृह्णाति ग्रहण करता है मानव मनुष्य, जैसा अन्न आदि मनुष्य ग्रहण करता है। तादृशम एव, तादृशम एव का विच्छेद हो जाएगा तादृशम एव, तादृशम वैसा, एव का अर्थ हो जाएगा ही, वैसा ही, तस्य उसका, चित्त आदिकम मन आदि भवति होता है, इति ऐसा या यही मद उपदेश सार है। मत का अर्थ हुआ मेरे उपदेश सार है, उपदेश का सार है, यही मेरे उपदेश का सार है। क्या उपदेश का सार है कि जैसा मनुष्य अन्न इत्यादि ग्रहण करता है उसका मन आदि भी उसी के अनुसार
हो जाता है। यही मेरे उपदेश का सार है। वत्स हे पुत्र, एतत् सर्वम, यह सब हृदय, अपने हृदय में अवधार्य धारण करो या जानो। और उसके बाद तीनों का रहस्य फिर से बताने के बाद आरुणि कहते हैं अपने शिष्य के से कि हे पुत्र, यह सब अपने हृदय में धारण करो या जानो। इस पर श्वेत केतु कहता है यद आज्ञापयति भगवान, भगवान हे भगवान यद आज्ञापयति, ये जैसी आज्ञापयति आपकी आज्ञा या जैसा आप आदेश करते हैं। ऐसा प्रणामामि, ऐसा यह मैं आपको प्रणामामि प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणामामि प्रणाम करता हूँ। उस पर आरुणि कहता है वत्स हे पुत्र, चिरंजीवी बनो, लंबी उम्र वाले बनो। तेजस्वी नव अधितम अस्तु, आवयो अधितम तेजस्वी अस्तु, अर्थात तेजस्वी, तेज से युक्त नव हम दोनों का अधितम का अर्थ होता है पढ़ा हुआ, और अस्तु का अर्थ होता है हो। हम दोनों का, नव हमने जो अधितम पढ़ा, हम दोनों ने जो पढ़ा वो तेजस्वी अस्तु, तेज से युक्त हो या तेजस्वी हो। और इसी का सरल भाषा में आगे अर्थ बताया भी है कि आवय हो, हम दोनों का अधितम पढ़ा हुआ, तेजस्वी अस्तु, तेज से युक्त हो या तेजस्वी हो। इसी के साथ हमारा पाठ पूर्ण हुआ। और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पाठ को अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखें, सुनें और शब्दार्थों के सहारे भी अपने प्रश्नों का हल खोजें। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।